आप अपने मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ये स्लाइड उसीलिए है आपको महत्व समझाने के लिए। जैसे इस साल आपका 242 पोस्ट आया है, ठीक। चलिए भाई, स्लाइड में दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड मैथ्स, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंस बताने से पहले मैं ही आप लोग का टेस्टिंग दे देता हूँ, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं, एकदम लइका टाइप का, ठीक है। देखना आप लोग को लगेगा अरे सर ये सब कहाँ पूछ रहा है, ठीक है। बताना है ना, बताना नहीं, पहले मेरे को लिखने दो, उसके बाद बताना। ठीक, ये हिंदी का कुछ क्वेश्चन है, ठीक। मैथ्स का एक ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक। (253 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 23), ठीक। आपके पास 7 क्वेश्चन है और आपके मार्क्स मिलेगा 7 अगर सातों को सही कर लिए, ठीक है। आप अपने मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। जो लोग पहले मेरे से पढ़ चुके हैं वो लोग चुप रहना, ठीक है, ठीक। सोच लिए। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा तो ये है कि आप में से कितने लोग को लग रहा है कि ये 6 पूरा सही है? कुछ गलत है मतलब? अरे ऐसा, ठीक है। 5 सही कैसा लग रहा है? आप में से कितने लोग को लग रहा है कि जितना मैं लिखा उसमें से 5 तो सही होगा? 4 तो सही मैं लिखा उसमें से 4 तो सही होगा। अब सबको गलत बोले पूछूंगा क्या सही है करके। 3 तो सही टाइप का कोई, अरे 8 तो सही लग रहा होगा, 1 तो भी सही है कि नहीं है? कौन सा सही है बताओ? चलो आर्यन बताओ कौन सा सही लिखा होगा? महत्व, वेरी गुड। और कर्तव्य, वो भी सही, वाह। हिरण्यकश्यप और एकदम सही, ठीक। उज्ज्वल, ठीक है, ओके। शूर्पणखा, अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। अभयारण्य, आप लोग घूमने जाते हो वहां बोर्ड में तो यही लिखा रहता है यार, इसको सही बोलो कम से कम, ठीक है। ये सारे के सारे गलत है, ठीक है। और गलत इसलिए है क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब होता क्या सही, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। महत्व, आप में से कितने लोग को सही लगा था ये बताओ? सही लगा था, ठीक है, सही लगा था ना। ये लिखा जाता है ऐसे, महत्व, ठीक है। ये सब ये सही कब होगा? जब आप इसका महत्व समझोगे, समझ गए ना। ये स्लाइड उसीलिए है आपको महत्व समझाने के लिए पहला क्वेश्चन दिया गया था, महत्व, ठीक है। फिर क्या लिखा है भाई? कर्तव्य। आपका कर्तव्य है कि इसका महत्व समझना है, समझ गए ना। कर्तव्य कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे, ठीक है, कर्तव्य, क्लियर। हिरण्यकश्यप नहीं होता, ये होता है क्या आपका? हिरण्यकशिपु, ठीक है। उज्जवल भविष्य की कामना करते करते आप गलत लिख जाते हैं और सही होता क्या है? ये उज्जवल, ठीक है। आप लोग को मैं एक फैक्ट बताऊंगा, ये उज्जवल जो है ना एकदम पचर्रा क्वेश्चन है। पचर्रा समझते हो? एकदम पचर्रा, ठीक। 4 एग्जाम का फॉर्म भरोगे, 2 इसी पूछ देते हैं, इसको सही करो करके, ठीक। एक बार तो मेरे गलत करने का मन हो गया, ठीक है, हर बार इसी पूछते हैं यार करके, ठीक है। अगला देखो, शूर्पणखा, इसको भी आप लोग गलत कर जाते हो, ये लिखा जाता है ऐसे, शूर्पणखा, ठीक है। अब बताएंगे छठवा क्या होगा। अभयारण्य तो ऐसे लिखे हो, कसम खिलवा दूंगा नहीं लिखे होगे तो। सही में ऐसे लिखते हो ना, है ना। कहीं पे बोर्ड पे देखते हो तो भी यही लिखते हो। कोई लोकल मैगजीन, अच्छे वाले मैगजीन नहीं, लोकल न्यूज़, लोकल अखबार, लोकल मैगजीन पढ़ोगे, लोकल पब्लिकेशन का बुक पढ़ोगे, वहाँ भी अभयारण्य ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। अभयारण्य का मतलब किसको पता है बताओ मेरे को, ठीक हो। अभयारण्य का मतलब क्या होता है बताओ, ठीक, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आप लोग मेरा हम लोग का इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, वहाँ एक रील भी बना हुआ है इस पर, ठीक है। देखो
सही शब्द होता है अभयारण्य। ठीक है, ये जो शब्द है आपका बना है अभय धन अरण्य से। ठीक है, चलो बताओ भाई अभय का मीनिंग क्या होता है? देखो फिर से एक हल्का सा हो, ठीक है। भय मतलब होता है डर, अगर किसी शब्द के आगे अ लग रहा है मतलब क्या हो जाएगा? बिना, यानी कि बिना डर के। ठीक है, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल, यानी कि ऐसा जंगल जहाँ पे जानवर बिना किसी डर के घूमते, उसको क्या बोलेंगे भाई? अभयारण्य। ठीक, इसीलिए उसको अभयारण्य बोलते हैं, ये नहीं बोलते। समझ आ रहा? शुद्ध कैसे कर दें। ठीक है, ये तो एक पहलू है आपका लैंग्वेज का। ठीक है, चलो ये सब तो ठीक है। चलो आप ये जो पूछा हूं उसको आप लोग बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, है ना? रुक जाओ थोड़ा सा, चलो बताओ। क्या ऑप्शन दे रहा हूं मैं? ऑप्शन नंबर 1 1, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आप क्या बोले थे? 529। ठीक है, आप लोग के लिए एक और ऑप्शन दे देता हूँ, ए और बी दोनों। ठीक है, और डी दे देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, नोटा। ठीक है, बताइए कुछ का कहना। कितने लोग 1 बोल रहे हैं? ठीक है, और 529 वाले? और जो लोग कुछ नहीं बोल रहे उन लोग का मैथ्स वीक है कि क्या है? अच्छा, सी सी सी। ऑप्शन नंबर सी वाले कितने हैं? ए और बी दोनों। ठीक है, नोटा नन ऑफ द अबव। ठीक है, और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे उनके लिए एक और ऑप्शन, हम साइंस की तरफ से हैं। हाँ ठीक, जो कहीं नहीं रहता वो कहाँ रहता है? हम साइंस की तरफ से, हमको कुछ नहीं पता। ठीक, इसका आंसर होगा कितना? 529 होगा। ठीक है, एक नियम होता है, उसका नाम है बॉड मास। ठीक है, पहले आपको सॉल्व करना होता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। ठीक, आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, डिवीजन। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, आएगा 23, 23 टू 23 क्या हो जाएगा? 529। ठीक, एक बेसिक सा गलती आपने किया और आपका क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्लियर है? समझ आ रहा है? मैथ्स और इम्पोर्टेंट, मैथ्स और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, ये सब समझाने का मतलब मेरा इसलिए था क्योंकि होता ये है कि आपको पता है कि लैंग्वेज जो है मेंस में पेपर 1 है और सी सेट है आपका पेपर, मतलब पहले पार्ट में। ठीक, उसके बाद जब आप सिलेक्शन लिस्ट देखोगे ना, तो जीएस वाले मार्क्स जो है, जीएस के पेपर है, सबका एवरेज मार्क्स ना एकदम इक्वल रहता है। सब लोग इधर उधर करके बराबर कर लेते हैं। ठीक, लेकिन लीड किस में मिलता है? आपका पेपर 1 का मार्क्स, और वो क्या है? आपका लैंग्वेज। ठीक, आप यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, मैं तो बोलते रहूँगा। ठीक, आप लोग खुद जाना। ठीक है, और पीएससी का वेबसाइट पता है ना सबको? पीएससी के वेबसाइट में जाना, पिछले 3-4 साल का आप लोग रिजल्ट देखना। वहाँ पे आप देखोगे कि जितने टॉपर्स हैं उनका 2 पेपर, एक तो पेपर 1, अगर उनका पेपर 1 में मार्क्स अच्छा तो आपको टॉप के लिस्ट में दिखेंगे, और दूसरा पेपर 4 में, खैर वो बैलेंस हो जाता है, पेपर 4 का पार्ट 2 में जहाँ पे वो 50 नंबर का रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको हर साल अच्छा पद मिला है। ठीक, और ये एकदम तथ्य है भाई, एकदम कड़वा सच जैसा है। ठीक, अब इसके पीछे के ना रीजन को जानते हैं। ठीक, कि भाई कुछ तो बात होगा ना, इसलिए आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक, पहले देखते हैं क्या क्या बात हो सकता है। ठीक, आप लोग भी उसमें ऐड ऑन करना। जो मैं समझ पाया हूँ उसमें से मेरे कुछ पॉइंट मिला जिसमें आपका लैंग्वेज और मैथ्स में आप पहली बात तो इंटरेस्ट नहीं लेते ना, वो इंटरेस्ट नहीं लेने का पॉइंट क्या क्या है उसको देखते हैं। ठीक, पहला पॉइंट डर लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इंग्लिश मीडियम से है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से है या आर्ट या कॉमर्स बैकग्राउंड से है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है भाई क्वालिफाइंग है, इसको क्या ही पढ़ूं, मुंह उठा के जाऊंगा और सॉल्व करके आ जाऊंगा। ठीक है, चौथा पॉइंट ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो लेफ्ट हैंड से सॉल्व करके सब बता लूँ। ठीक, पांचवा पॉइंट आपका चाचा का लड़का रहता है बिलासपुर में। ठीक है,
और वो एकदम समझा के भेजा है, पहले मैथ्स और लैंग्वेज को ध्यान मत देना, पहले हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, तब जाके। लेकिन पीछे कहानी नहीं बता रहे कि उसका सी सेट में फेल हो गया है वो। ठीक है, समझिए इस चीज़ों को। चाचा का लड़का बिलासपुर वाला, पहले तो चाचा का लड़का लोग से मिलना बंद करो, ठीक। उनको बताओ मत आप बिलासपुर में हो, वो घुमाने ले जाते हैं आपको रिवर व्यू, कंपनी गार्डन, ठीक है। और रात वाला नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये चाचा के लड़के लोग से बचो, ठीक। और एक दो ठो पॉइंट और लिखा था, हाँ, कि आप लोग थोड़ा सा ये, हम तो इंजीनियर हैं, दुनिया बदल देते हैं, ठीक है। 12th में हिंदी में 85 मार्क्स, मैथ्स में 94, मेरे को कौन ही रोक सकता है क्वालिफाई करने, ठीक है। तो एक एक करके जवाब देते हैं सबका, ठीक है। सबसे पहला बात क्या है, आपका डर लगता है, ठीक है। तो एक चीज़ जान लो, आपके डर लगने से या आपके नहीं पढ़ने से हिंदी या मैथ्स इजी नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। एक मतलब ऐसे कॉमेडी का बात चलता है, कॉमेडी का बात चलता है, उसके माध्यम समझाना चाहूँगा, ठीक है। एकदम आप लोग को लाइट मोमेंट की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बात चलता है ना कि लड़कियाँ जो है कमाने वाले लड़कों के पीछे जाती है ना, तो कमाओ ना भाई, है ना। एक लाइट मोमेंट में बात बोल रहा हूँ, ठीक है। आप शिकायत कर रहे हो कि लड़के जो है कमाने वाले के पीछे बात, तो आप भी कमाओ। आप बोल रहे हो डर लगता है, तो पढ़ो ना। नहीं पढ़ोगे तो इजी नहीं हो जाएगा ये, समझ गए, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से है, फिर से आर्ट कॉमर्स, फिर वही बात, पढ़ोगे तब होगा, ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्वालिफाइंग, क्लियर। क्वालिफाइंग के लिए ये है कि भैया आपको क्या करना है कि अगर आप जनरल से हो तो 33% आ रहे हैं सी सेट में, ठीक। और आप क्या है कैटेगरी वाले हो, OBC, SC, ST, PH, जो भी जिसमें भी कैटेगरी मिलता है वहाँ पे आपको क्या लाना है, 46 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो चाचा के लड़के लोग हैं, ये लोग क्या बात करते हैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। चाचा के लड़के लोग क्या बोलते हैं कि ये एग्जामिनर लोग को सेट करने नहीं आ रहे हैं, ये लोग इतना घटिया सेट कर रहे हैं कि उनको भी पेपर दोगे ना 2 घंटे में नहीं बना पाएंगे। अरे भैया आपको क्वालिफाई करना है। देखो एग्जामिनर मतलब कोई भी एग्जाम होता है ना, तो वहाँ पे एक रहता है, ऐसा सच में होता है कि अगर 2 घंटे का कोई पेपर है तो वो पेपर उतना रहता है कि एग्जामिनर जो है 2 घंटे बना ले। 200 मार्क्स का अगर पेपर आता है ना, जिसमें नंबर स्कोर करना है, तो एग्जामिनर को भी चेक कराया जाता है क्या वो एग्जामिनर उसको 2 घंटे में कर पा रहा है, नहीं करके, ठीक। अब यहाँ पे वो क्या हो गया, इसका पैटर्न क्या हो गया, क्वालिफाइंग का। तो एग्जामिनर आपको उतना क्वेश्चन देगा जितने में आप 2 घंटे में क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके पास होना है, ठीक है। तो ये है चीज़ें, क्लियर। क्वालिफाइंग हो गया, लेफ्ट हैंड से तो नहीं बनेगा भाई, ठीक है। इंजीनियर, ठीक है। अभी जैसे कि खेम सर जी ने बोला कि सबसे ज़्यादा फेल कौन होते हैं, इंजीनियर लोग, ठीक। आपका PSC जो है ना, PSC का एक अगर आप सिनोनिम बोलोगे तो होता है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस से डेली करके पढ़ते जाओ, आपका लास्ट में एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक। और पेशेंस किन लोग के नहीं होता, ये लोग इंजीनियर के, एक रात पढ़ के जाएंगे निकल जाएगा करके, ठीक। वो लोग सही में निकल जाते हैं, ठीक है। उनका नहीं निकलता, वो लोग सही में निकल जाते हैं, एग्जाम से ही निकल जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये वाला एटीट्यूड आप लोग को छोड़ना है भाई, ठीक है। डर लगता है तो पढ़िए, ठीक। इंग्लिश मीडियम से तो पढ़िए, ठीक है। क्वालिफाइंग वाला बहुत लोग को मैं देखा हूँ, बहुत लोग को देखा हूँ, ठीक है। सर आके रोते हैं वो लोग कि सर मेरे GS में 106 आ रहे हैं और C सेट में मेरा आ रहा है 64.66, अब मैं क्या करूँ। तो मैं बोलता हूँ पढ़, ठीक है। नहीं पढ़ेगा तो अगले साल फिर रोएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सबका एक ही है इलाज, है पढ़ना भाई, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या होता है ना कि अभी इंटरेस्ट नहीं लिए, लेकिन इसमें अगर आप इंटरेस्ट लोगे ना तो इसके फायदे भी हैं, ठीक है। फायदे क्या क्या उसको पहले मैं देखता हूँ, ठीक है। और इसी से ना एक और आपका एक रास्ता खोलूंगा, उसको आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। फायदा ये है कि पहली बात तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा अगर पढ़ लिए तो, ठीक है। और 1 साल के रिग्रेट से आप बच जाओगे, ठीक है, कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। वो वाला बात से आप बच जाओगे, प्री क्वालिफाई हो जाएगा, बढ़िया से मेंस लिखने जाओगे, रिग्रेट नहीं होगा कि आपको प्री क्वालिफाई नहीं होकर, ठीक। दूसरा बात
कि आपका सिलेक्शन का जो चांस है ना वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन का चांस, अच्छे पोस्ट पाने का चांस आपका बढ़ेगा। इस पॉइंट को मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि आप लोग पिछले साल के टॉपर्स को भी देखोगे तो उनको देखोगे कि जो मैथ्स और लैंग्वेज जिनका स्ट्रांग है वो लोग अच्छे पोस्ट पे पाए। ठीक, आपका सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मैथ्स स्ट्रांग वीक है, मतलब नॉर्मल है, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको आपका मनचाहा पोस्ट तक पाने का जो मंजिल है वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। ठीक, आप सभी को डिप्टी कलेक्टर बनना है ना, उससे नीचे वाले पोस्ट में आप लोग मानते नहीं हो, है ना। और कितना पोस्ट आता है बताइए, एक साल तो एक ठो आया था, उसमें भी सेकंड रैंक को मिला वो। ठीक है, क्लियर। तो ये जो पोस्ट पाने का जो रास्ता है ना वो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ और आज हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। ठीक है, एक लाइन आप लोग सुने होंगे कि इफ यू एम फॉर द मून, ठीक, यू विल, ये थोड़ा व्हाट्सएप टाइप का लिख रहा हूँ, यू विल डेफिनेटली, थोड़ा स्पेलिंग हिट द स्टार्स। ठीक है, यू का स्पेलिंग पता है मेरे को, वाई ओ यू होता है। व्हाट्सएप का टाइपिंग चैटिंग थोड़ा समझ रहे हो ना। ठीक है, इफ यू एम फॉर द मून यू विल डेफिनेटली हिट द स्टार। ठीक, आपका टारगेट क्या रखा है कि आपको सीजीपीएससी के लिए अच्छे से मैथ्स और लैंग्वेज पढ़नी। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि भाई सीजीपीएससी का पोस्ट क्या है, लिमिटेड है। जैसे इस साल आपका 242 पोस्ट आया है। ठीक, तो 242 के अलावा उपराहा लेंगे क्या वो लोग? ठीक है, अरे यार तेत मुर्दामान बन सकता इसलिए ना भाई यार, ऐसा हो सकता है क्या बता। ठीक, तेत मोर चाचा का लड़का, ये सब बातें कहीं रिलेट मत करना है ना। ठीक है, ये सब बातों को कहीं रिलेट नहीं करना है। ठीक है, आप मेरे चाचा के लड़के हो, आप मेरे भतीजे हो, आप मेरे भांजे हो, ऐसा करके आओ आओ, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। होता है लेकिन ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका सीजीपीएससी एग्जाम बाय मिस्टेकली नहीं हो पाता, ठीक है, कुछ कारणवश नहीं हो पाता, ठीक, तो अगर आप मून पे नहीं गिरे तो कहाँ पे, मतलब किधर हिट होगा आपका? स्टार्स पे। और इस स्टार्स का नाम है व्यापम। इस स्टार्स का नाम है भाई व्यापम। ठीक है, अगर आपने सीजीपीएससी में मैथ्स और लैंग्वेज का अच्छे से तैयारी किया तो आपका व्यापम में एक ना एग्जाम निकलना तय है। आप लोग चाहो तो 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लेके आके मेरे से लिखवा सकते हो। ठीक है, मैं फर्जी साइन करके उसमें लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर। व्यापम होता क्या है देखिए, समझिए। ठीक है, प्री आप क्वालिफाइंग कर लिए, मतलब प्री का वो अलग हो गया। ठीक है, लेकिन व्यापम का एक एग्जाम होता है, मैं आप लोग को 2-3 एग्जाम के नाम बता रहा हूँ, उसमें आप लोग समझिएगा। ठीक है, एक एग्जाम होता है आपका ज्येष्ठ संपरीक्षक। ठीक है, ये होता है 200 मार्क्स का। 50 मार्क्स का आता है जीएस पार्ट, जो सबका लगभग बराबर है। ठीक है, 50 मार्क्स का क्या आता है? जीएस का पार्ट आता है। ठीक, इसमें 50 मार्क्स का शुद्ध एकदम तगड़ा आता है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक, और 100 नंबर का आता है हिंदी। ठीक है, आपका लैंग्वेज और मैथ्स है तो कोई मैथ्स से स्ट्रॉन्ग है तो कोई रोक सकता है क्या इस पोस्ट में सिलेक्शन से? नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम आता है आरआई और पटवारी। ठीक है, हर साल थोड़ा बहुत प्लस माइनस होते रहता है, कभी कभी आरआई में रीजनिंग रखते हैं, कभी रीजनिंग को हटा देते हैं। ठीक, ये भी आपका रहता है 150 नंबर का। ठीक, 150 नंबर का रहता है, और यहाँ पे आपका हर साल कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन मैथ्स और लैंग्वेज से आता ही आता है। ठीक, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का रहता है, 20 से 25 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का रहता है। ठीक है, अभी आप लोग देखोगे एग्जाम का नाम है हॉस्टल वार्डन। ठीक है, हालांकि हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर का डिमांड है, इसलिए उसमें 50 नंबर का तो कंप्यूटर ही दे दिए। लेकिन आप देखोगे कि अभी पैटर्न फिर से चेंज हुआ है। पहले के पैटर्न में भी देखते ना तो वहाँ भी 60-70 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग और लैंग्वेज ले लेता, और अभी भी अच्छा खासा वेटेज, कम से कम 30 से 40 मार्क्स का हॉस्टल वार्डन में वेटेज है। ठीक है, तो ये सब को अगर आप पढ़ लोगे ना मैथ्स और लैंग्वेज को, तो आपका व्यापम का एग्जाम निकलना लगभग तय होता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने आज है, एक तो राहुल सर ही है, ठीक है, और एक विनय सिंह ठाकुर सर हैं।
ठीक है। इनको मैं कम से कम पिछले 3-4 साल से जान रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने हर बार पीएससी मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया। लास्ट ईयर राहुल सर का हो गया, ठीक है, लेकिन विनय सर का हो नहीं पाया, ठीक। हाँ ठीक, क्लियर। अभी राहुल सर आप इससे पहले पटवारी में थे, पटवारी का एग्जाम इन्होंने क्लियर किया था, और विनय सर अभी लेबर इंस्पेक्टर हैं, ठीक। अभी इनका ज्वाइनिंग भी आ गया है लगभग, ठीक है। तो इनको मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, और इसमें एक भी ऐसा खामी नहीं है कि कोई पीएससी में सेलेक्ट ना हो पैसा वाला, ठीक। लेकिन मैंने थोड़ा देर पहले बताया ना कि पोस्ट लिमिट होता है भाई 242, और वो जो शायद क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो पाया था एक्स्ट्रा वाला, इसलिए थोड़ा नहीं हो पाया होगा। लेकिन देखिए जो मैंने बात कहा, इफ़ यू एम फॉर द मून यू विल डेफिनेटली हिट द स्टार, ठीक है। सीजीपीएससी नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपको किसी को बताने के लिए आपके पास एक सरकारी नौकरी जरूर रहेगा, ठीक है। और कुछ डाउट आप लोग, मतलब लैंग्वेज और मैथ्स से रिलेटेड कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है वो बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो लैंग्वेज पढ़ने का ना एक ही तरीका है, ठीक है। इंजीनियर वाले पहला तो अपना एटीट्यूड छोड़ देना लैंग्वेज मैथ्स पढ़ने का, ठीक है। अभी एक बहुत ही फेमस एक पंडित जी है, और उनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा जी, ठीक है। उनका एक लाइन रहता है, आप लोग बताएंगे क्या लाइन रहता है? सभी दुखों का जल, अरे सॉरी, सभी दुखों का हल क्या होता है? एक लोटा जल, यही रहता है ना, ठीक है, यही है। सभी दुखों का हल 1 घंटा डेली, ठीक है। सभी दुखों का हल 1 घंटा डेली लैंग्वेज, सभी दुखों का हल, ठीक है, 1 घंटा डेली लैंग्वेज पढ़। वाह, एक नंबर, ठीक है। अब देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, है ना, पर्यायवाची पढ़ने जाओगे ना पूरा साल भर कम पड़ जाएगा आपको पूरा पर्यायवाची रटने में, ठीक है। तो आपको आप तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन में पूरा पर्यायवाची पढ़ ले, तो आपको क्या करना है, देखो समंदर है पर्यायवाची, समंदर है पूरा विलोम, तो आपको क्या करना है, डेली 1-1 लोटा निकाल के आपको उससे पढ़ लें। 1-1 लोटा नहीं कि 5-5 ठो, 5 से ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक। 5 से ज़्यादा मत पढ़ना। देखो साल का कितना दिन होता है? 365, ठीक है, जिसमें 65 दिन आप लोग होली, दशहरा, दिवाली मना लेते हो, तो बच जाता है आपका, मान के चलो 300, ठीक है। 300 में 5 ठो करोगे तो साल भर में कितना ठो रेडी हो जाएगा? 1500, ठीक। 1500, उस 1500 कर लोगे तो उसके बाहर कुछ आएगा क्या? लग रहा है क्या? नहीं हो। 1500 नहीं करोगे, मेरे को पता है, 1000 भी कर लोगे ना तो बहुत हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए आपको डेली 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 5 ठो, गिन के 5 ठो, 1 ठो उपराहा नहीं करना है आपको, ठीक है। 5 ठो करोगे आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक। बाकी कहीं पे दिक्कत होगा, कुछ भी लगेगा कि ये कैसे पढ़े वो कैसे पढ़े, वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे। क्लियर है? कुछ डाउट और लैंग्वेज और मैथ्स के रिलेटेड कुछ भी? बुक कौन सा पढ़ना है, ऐसा कुछ? अरे सबको पता है, चल आर्यन बता दो कौन सा बुक पढ़ रहे हैं? हाँ वेरी गुड, आप लोग को विनय कुमार पाठक पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो सब मैं क्लास के साथ साथ बता दूंगा, फिर भी मैं आम जनता को बताना चाहूँगा कि भाई हिंदी के लिए आप पढ़िए विनय कुमार पाठक, छत्तीसगढ़ी के लिए पढ़िए विनय कुमार पाठक, इंग्लिश के लिए पढ़िए लुसेंट, ठीक है। और भी बुक आता है, रेन एंड मार्टिन का बुक आता है लुसेंट, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा एक वो करूँगा, लिमिट बनाऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। लिमिट है आपका, पहला है एकदम खत्म, ठीक है, यानी कि पहले वो लोग जिनको एकदम खत्म है मैथ्स, मतलब अभी एक ठो उदाहरण दे रहा हूं ना, वन 1014 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ठीक। मन में करो कैलकुलेशन, कितना आएगा आप लोग मन में रखना, ठीक है। अब जितने लोग के भी 57 आया है वो लोग खत्म है एकदम, ठीक है, क्लियर। और जिनके में 507 आया है वो लोग ठीक ठाक है, ठीक ठाक कैटेगरी में आते हैं, ठीक। अब कोई नहीं है ऐसा मत बोले, किसी ना किसी के मन में तो आया है 57 होगा इसका आंसर करके, ठीक है। तो समझ लेना, जिनका 57 है उनका स्थिति एकदम खत्म है, और जिनका 507 वो ठीक ठाक है। क्लियर है? अब इसके बाद लेवल बढ़ेगा, ठीक है। एक लेवल आएगा एस.डी. यादव का लेवल, ठीक। उसके बाद आएगा आर.एस. अग्रवाल का लेवल, ठीक। अगर लग रहा है कि ये सब क्या ही रखा है, फिर आ जाना आप लोग अरुण शर्मा में, ठीक। अरुण शर्मा का L1, L2, L3 तक जाना, L1 बन जाएगा, L2 नहीं बनेगा, और L3 बनेगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है। तो ये लेवल रहेगा, एकदम खत्म वाले लेवल पे रहोगे ना आप लोग,
तो आप लोग को भाई 6वीं से लेके 12वीं तक का आपको पढ़ना पड़ेगा पहले बेसिक, ठीक है। एक स्टूडेंट था हरीश सोनी नाम का, ठीक है, वो इसी कैटेगरी में था एकदम ख़त्म वाला, उसको मैंने 6वीं से 12वीं तक का पढ़ने बोला, वो कम से कम अभी यहाँ तक इस लेवल में आ गए हैं, उससे एच डी यादव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ठीक ठाक लेवल में वो वाले जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं मैथ बैकग्राउंड का हूँ, मेरे को मैथ्स आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग एच डी यादव सॉल्व करना है, एच डी यादव का बुक। अगर लगता है कि उसके क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर आप लोग आर एस अग्रवाल में जाना। आर एस अग्रवाल से ज़्यादा बढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एच डी यादव और आर एस अग्रवाल लेवल का ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक। ये कैट वाले पढ़ते हैं इसको, जो कैट का तैयारी करते हैं ना, या गेट में कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ से आते हैं अरुण शर्मा से। क्लियर है? तो आप लोग मार्केट में जाके ये वाला बुक तो परचेज कर ही लेना। अगर लगता है कि इसके क्वेश्चन लीजिए तो आर एस अग्रवाल पे जाना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर?